नमस्कार दोस्तों, नए साल 2026 में भजनलाल सरकार ने राजस्थान में कई बड़े नियम और सरकारी फैसले लागू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम कम समय में आपको राजस्थान के हर जिले की सबसे जरूरी खबरें बताएंगे। किस योजना में सीधे आपके खाते में पैसा मिलेगा, किसानों, महिलाओं और छात्रों को क्या नए फायदे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे मौसम अपडेट, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के ताजा रेट, फसल मंडी के भाव और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड से जुड़े नए नियम। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप राजस्थान के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान 2026 की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में हुई बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण कई जिलों में गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भरने और ठंडी हवाओं से फसल की गुणवत्ता पर असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, जबकि किसानों को फसल बीमा योजना के तहत राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगे भी सतर्क रहने की सलाह दी है। देश भर में एलपीजी गैस को लेकर इस समय हलचल तेज हो गई है। बढ़ती मांग और सप्लाई दबाव के चलते कई जगहों पर सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि कुछ इलाकों में ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ती देखी जा रही है। प्रशासन ने इस पर सख्ती शुरू कर दी है और जांच अभियान तेज कर दिए गए हैं। वहीं कीमतें पहले से ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिससे आम जनता के बजट पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दाम और सप्लाई दोनों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। प्रदेश में महंगाई ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर होने के बावजूद राहत नहीं मिल रही, क्योंकि राशन और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आटा, दाल, तेल और सब्जियों की कीमतों में उछाल से घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांसपोर्ट लागत और सप्लाई दबाव के कारण महंगाई बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में भी आम आदमी को राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। आज सर्राफा बाजार में सोना चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। 24 कैरेट सोना लगभग 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी 3,60,000 से 3,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है। हाल के दिनों में तेजी के बाद बाजार में हल्की स्थिरता देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग से सोना चांदी के भाव मजबूत बने हुए हैं। राज्य और केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए योजनाओं पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए की सहायता जारी है। वहीं फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान की भरपाई की जा रही है। इसके अलावा सिंचाई, ड्रिप, स्प्रिंकलर और सोलर पंप पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ग्रामीण स्तर पर शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुँचा रही है। साथ ही नई तकनीक और प्रशिक्षण के जरिए खेती को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। राजस्थान में युवाओं के लिए नई भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए तैयारी तेज हो गई है। रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिलने की संभावना मजबूत हो रही है और पलायन पर नियंत्रण संभव हो सकेगा। राजस्थान के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरणों की आपूर्ति शुरू की गई है। जिला अस्पतालों में जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मरीजों को समय पर उपचार मिले, इसके लिए डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम जारी है। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में आज फसलों के भाव में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे किसानों के बीच सतर्कता बनी हुई है। गेहूं के दाम 2,400 से 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच स्थिर रहे। वहीं सरसों 5,800 से 6,500 रुपए तक बिकती नजर आई। चना 5,200 से 5,800 रुपए और जीरा 28,000 से 32,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। बाजार में आवक बढ़ने के साथ मांग भी बनी हुई है, जिससे कीमतों में संतुलन देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम और निर्यात मांग के आधार पर भाव में और बदलाव संभव है, इसलिए किसानों को सही समय पर बिक्री की सलाह दी जा रही है। युवा उन्मुख कार्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता मार्गदर्शन को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक दक्षता विकसित करने का अवसर मिल रहा है। प्रशिक्षण केंद्रों में उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं और मार्गदर्शकों द्वारा स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी साझा की जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर नवाचार गतिविधियों में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए चिकित्सा संस्थानों में उपकरण उन्नयन और विशेषज्ञ परामर्श व्यवस्था को विस्तार दिया जा रहा है। दूरस्थ इलाकों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की तैनाती बढ़ाई गई है। टीकाकरण और पोषण से जुड़े जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे परिवारों में निवारक देखभाल के प्रति समझ मजबूत होती नजर आ रही है।
शहरी परिवहन व्यवस्था में यातायात प्रवाह को सुगम बनाने के उद्देश्य से मार्ग संकेतक सुधार और निगरानी प्रणालियों का विस्तार किया गया है। सार्वजनिक परिवहन साधनों की समयबद्धता पर जोर दिया जा रहा है और पार्किंग प्रबंधन में डिजिटल व्यवस्था अपनाने से अव्यवस्था घटाने का प्रयास हो रहा है। इससे यात्रियों के सफर अनुभव में स्थिरता और सुविधा बढ़ने की संभावना बन रही है।